शिकारी जानवरों की काबिलियत सिर्फ और सिर्फ उनकी हंटिंग एबिलिटी के आधार पर आंकी जाती है और इस मामले में कैट फैमिली के सदस्यों का कोई जवाब नहीं। फिर चाहे टाइगर की बात हो, लेपर्ड की या फिर चीता की, ये तीनों जंगल में अपनी हंटिंग स्किल्स के कारण ही सरवाइव कर पाते हैं। लेकिन इनमें से टाइगर काफी पावरफुल होता है और इसका अपना सेपरेट हैबिटेट भी होता है। मगर सोचिए, क्या हो अगर इन तीनों के बीच मुकाबला हो? तीनों में से कौन किस पर भारी पड़ेगा? इनके बीच के महामुकाबले का अंजाम क्या होगा? ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। ये बात तो आप में से ज्यादातर लोगों को पता ही होगा कि जंग सिर्फ दो चीजों से जीती जाती है, शक्ति और बुद्धि। और आज के इस मुकाबले में तीन ऐसे धुरंधर शिकारी शामिल है जो अपने जबरदस्त शिकारी अंदाज के कारण मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी सरवाइव कर जाते हैं। शिकारी अंदाज ऐसा कि बस कुछ ही मिनटों में टारगेट को निशाना बना लेते हैं। लेकिन असली परीक्षा तो तब शुरू होती है जब इनका सामना बराबर के शिकारी जानवरों से होता है। तो आइए आज के इस एपिसोड में हम आपको बाघ, चीता और तेंदुए के उन सभी शक्तियों के बारे में बताते हैं जो इन्हें जंगल के टॉप प्रेडेटर की लिस्ट में शामिल करता है। साइज एंड बॉडी स्ट्रेंथ। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इन शिकारी जानवरों के साइज और बॉडी स्ट्रेंथ के बारे में, क्योंकि दुश्मन पर हमला करने और उसे धूल चटाने के लिए ये फैक्टर्स काफी इफेक्टिव होते हैं। हालांकि इस मामले में टाइगर तो लाजवाब होते ही है, इसलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लेपर्ड और चीता के बारे में। लेपर्ड उन शिकारी जानवरों में से है जो ताकतवर होने के साथ साथ बुद्धि का भी पूरा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि चीता जहां अपने शिकार पर जान जोखिम में डालकर भी हमला करता है, वही लेपर्ड ये काम बड़ी ही चालाकी से करते हैं। इनकी मस्कुलर, हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बॉडी मीडियम साइज के शिकार को धर दबोचने और उन पर काबू करने में केपेबल होती है। इसलिए ज़ीब्रा और वॉर्टहॉग जैसे शिकार को भी ये हासिल करने का दम रखते हैं। वही इस मामले में चीता का शरीर स्लिम होता है, इनका वजन भी कम होता है और ये लेपर्ड के मुकाबले कम ताकतवर होते हैं। इसलिए अकेले अपने दम पर ये छोटे और मीडियम साइज के जानवरों को ही टारगेट करते हैं ताकि ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत ना पड़े। दरअसल ये ताकत की जगह स्किल की मदद से ही शिकार करते हैं। ये चीता के लिए एक प्लस पॉइंट है। हालांकि इस मैटर में टाइगर का कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि मस्कुलर, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, हैवी वेट और डेंजरस जैसे शब्द मानो टाइगर के लिए ही बने हैं। यानी कि चीता और लेपर्ड चाहकर भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते। लगभग 8 फीट का टाइगर अगर किसी के सामने खड़ा हो जाए तो उसे देखकर ही किसी की भी हालत पतली हो सकती है। तो जाहिर सी बात है कि टाइगर इन दोनों के मुकाबले काफी आगे रहते हैं। रनिंग स्पीड। साइज और ताकत के साथ शिकारी जानवरों की मूवमेंट कैपेबिलिटीज भी काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जंगल में कोई कानून नहीं चलता। यहाँ किसी के मन में किसी के लिए दया नहीं होती। यहाँ जो तेज होगा वही बाजी मारेगा। इस मामले में चीता को काफी एडवांटेज मिलता है, क्योंकि धरती पर शायद ही कोई ऐसा शिकारी जानवर है जो इसमें चीता को दौड़ में पछाड़ सकता है। जब ये लगभग 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ लगाता है तो इसके आसपास कोई नहीं टिकता। हालांकि इस मामले में लेपर्ड और टाइगर पीछे रह जाते हैं। यानी अगर लेपर्ड या टाइगर चीता का शिकार करने के लिए उनके पीछे भागते हैं तो बहुत कम चांस है कि ये इनके हाथ आए, क्योंकि लेपर्ड इतनी तेज भाग नहीं सकता और टाइगर के भारी शरीर के कारण ये ज्यादा देर तक दौड़ नहीं पाते। ऐसे में रनिंग कैपेसिटी में चीता का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता है। बाइट फोर्स। अब बारी आती है बाइट फोर्स की, क्योंकि शिकार को दबोचने से ज्यादा जरूरी होता है शिकार पर पकड़ बनाए रखना, और ये काम वही कर सकता है जिसके जबड़े में ताकत हो। तो आइए शुरू करते हैं चीता से। दरअसल चीता के जॉज और टीथ लेपर्ड के मुकाबले छोटे होते हैं, और टाइगर का तो कहना ही क्या। अपने बड़े और पावरफुल जबड़े के दम पर टाइगर बड़े से बड़े जानवर जैसे कि बफलो, ज़ीब्रा, यहाँ तक कि लायन को भी दबोच सकता है। इसलिए इस मामले में टाइगर का कोई कंपटीशन नहीं होता। इनका बाइट फोर्स भी दोनों के मुकाबले काफी ज्यादा होता है, जिससे जंगल के हर जानवर को इनसे डर बना रहता है। यहाँ तक कि लेपर्ड भी टाइगर के सामने नहीं टिक पाता, और चीता की तो यहाँ कोई औकात ही नहीं। फाइटिंग स्टाइल एंड हंटिंग टेक्निक। एक मोटा, ताजा और ताकतवर शिकारी तभी अपने शिकार पर कब्जा कर पाता है जब उसमें हंटिंग टेक्निक होती हो, और इस मामले में तो ये तीनों शिकारी मास्टर है। जहां चीता अपने शिकार को कितनी भी दूरी से पकड़ने में सक्षम होता है, वही लेपर्ड चालाक भेड़िए की तरह साम दाम दंड भेद किसी भी जुगाड़ से शिकार के करीब पहुंचकर उस पर हमला कर देते हैं।
इस मामले में टाइगर को वो एडवांटेज नहीं मिल पाता जो चीता को मिलता है, क्योंकि टाइगर एक एम्बुश प्रेडेटर होते हैं और लेपर्ड की तरह ही शिकार के करीब पहुंचकर उस वक्त हमला करते हैं जब ये पूरी तरह से श्योर हो जाते हैं। इसलिए इन तीनों जानवरों के शिकार के अंदाज में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखा जाता है। लेकिन अगर टाइगर का टकराव लेपर्ड या चीता के साथ होता है तो ज्यादा चांसेस है कि दोनों इसके सामने नतमस्तक हो जाए। लेकिन चीता का हैबिटेट इतना अलग होता है कि इन दोनों के बीच एनकाउंटर पॉसिबल ही नहीं। यूं तो जंगल का शायद ही कोई ऐसा जानवर होगा जो टाइगर के अटैक से बच सकता है, क्योंकि टाइगर का अपीयरेंस ही इसे जंगल का सबसे खूंखार शिकारी बनाता है। ये सच है कि शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, लेकिन टाइगर का रुतबा ही कुछ और है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि टाइगर, एलिफेंट और राइनो जैसे जानवर को भी अपना शिकार बनाने का दम रखते हैं। तो ऐसे में इन दोनों के मुकाबले टाइगर की काबिलियत पर शक करने की कोई जगह ही नहीं है। हैबिटेट रेंज एंड सर्वाइवल स्किल्स। इस मुकाबले में इनके हैबिटेट रेंज और सर्वाइवल स्किल्स की जानकारी काफी अहम हो जाती है, क्योंकि टाइगर एशिया के कुछ घने जंगलों में पाए जाते हैं और अफ्रीका के सवाना का जंगल और सूखे मैदान चीता का घर माना जाता है। ऐसे में इन दोनों में मुकाबले की कोई गुंजाइश ही नहीं है। फिर भी खुदा न खास्ता अगर इन दोनों के बीच फाइट होती भी है तो चीता को भागकर अपनी जान बचानी पड़ेगी, क्योंकि एक बार टाइगर के हाथ लग जाने पर चीता के लिए भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। हालांकि टाइगर और लेपर्ड के बीच कई बार कॉन्फ्लिक्शन देखने को मिलता है। इसमें भी लेपर्ड टाइगर से सेफ डिस्टेंस बनाए रखने की कोशिश में रहता है, वरना इस सुपर प्रेडेटर के हाथों से बच पाना लगभग नामुमकिन ही है। वैसे लेपर्ड की सर्वाइवल स्किल्स इतनी दमदार होती है कि अपनी सुरक्षा के लिए ये ऊंचे पेड़ों का चुनाव करते हैं, फिर चाहे दुश्मनों पर नजर रखनी हो या शिकार को खाने के लिए सुरक्षित रखना हो, जहां तक ना तो चीता पहुंच पाते हैं, ना ही लायन और ना ही टाइगर। यानी कि लेपर्ड चाहे तो टाइगर के हमले से बचने के लिए पेड़ों पर शरण ले सकता है और अपनी जान बचा सकता है। फेवरेट प्रे। अपने अपने हैबिटेट्स और पावर के दम पर ये कुछ खास जानवरों का ही शिकार करना पसंद करते हैं। इस मामले में चीता, गजेल, डियर, वॉर्थॉग, ऑस्ट्रिच और एंटीलोप जैसे मीडियम साइज के जानवरों को ही टारगेट करते हैं। वही लेपर्ड भी बबून, डॉग्स, डियर, एंटीलोप, लायन कब्स पर अपना निशाना बनाए रखते हैं। लेकिन टाइगर के लिए यहाँ शिकार का मैदान काफी बड़ा होता है, यानी कि ये बड़े और खुले मैदान में मनचाहा शिकार कर सकते हैं। इस लिस्ट में बिग एंटीलोप, बफलो, क्रोकोडाइल और स्मॉल एनिमल्स भी आते हैं। मगर चौंकाने वाली बात यह है कि लेपर्ड भी इनके हमले से नहीं बच सकते हैं। इसलिए टाइगर को प्रेडेटर्स पिरामिड में टॉप पर रखा जाता है, जहां सिर्फ लायन ही इनकी बराबरी कर पाते हैं, वो भी जब ये झुंड में हो तब। वरना अकेले लायन को धूल चटाने के लिए एक अकेला दबंग टाइगर ही काफी होता है। फाइट्स। चीता वर्सेस लेपर्ड। चीता और लेपर्ड के बीच अक्सर टेरिटोरियल फाइट देखने को मिलती है, क्योंकि ये अपनी टेरिटरी में दूसरे शिकारी जानवरों को देखना पसंद नहीं करते। इस मामले में लेपर्ड कहीं ज्यादा एक्टिव होता है। दरअसल चीता के लिए शिकार को धर दबोचना इतना मुश्किल नहीं होता जितना कि दूसरे शिकारी जानवरों के लिए। इसीलिए भोजन की कमी को दूर करने और हर शिकार को हजम करने से रोकने के लिए लेपर्ड चीता खदेड़ने में लगे रहते हैं। यहाँ भी लेपर्ड चीता को चेतावनी भरी नजरों से देख रहा है। ऐसा लग रहा है मानो लेपर्ड की गुर्राहट चीता को मैदान छोड़ने की धमकी दे रही है। दरअसल अफ्रीका के जंगलों में पाए जाने वाले इन शिकारियों के बीच एनकाउंटर होता रहता है और दोनों के बीच इलाका खाली करवाने की जोर आजमाइश भी चलती रहती है। कभी चीता लेपर्ड पर हावी होता है तो कभी लेपर्ड चीता पर हमला कर देता है। इस तरह भोजन और इलाके को लेकर ये दोनों एक दूसरे पर धावा बोलते रहते हैं। लेपर्ड वर्सेस चीता। जंगल के शिकारी जानवरों में लेपर्ड के नाम बच्चा चोरी का इल्जाम है। दरअसल लेपर्ड जानवरों के बच्चों को अक्सर चुरा लेते हैं। खासकर चीता के बच्चों को ये टारगेट करते हैं ताकि ना चीता बड़ा होगा और ना ही इनका कॉम्पिटिटर बनेगा। यहाँ बच्चों के साथ मौजूद चीता के परिवार पर लेपर्ड किसी लुटेरे की तरह हमला बोलता और चीता कब को धर दबोचता है। हालांकि मदर चीता इसका विरोध करती है, लेकिन लेपर्ड के सामने इसकी एक नहीं चलती। टाइगर किल्ड लेपर्ड। चीता का हैबिटेट अफ्रीका होता है और टाइगर यहाँ नहीं पाए जाते। ऐसे में इन दोनों के बीच फाइट की कोई गुंजाइश नहीं बचती, लेकिन टाइगर का सामना लेपर्ड के साथ जरूर हो सकता है। काफी दिनों पहले इंटरनेट पर वायरल इस वीडियो को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि टाइगर के लिए लेपर्ड का शिकार करना कितना आसान काम है। साइज के मामले में भी लेपर्ड टाइगर के सामने किसी छोटी बिल्ली की तरह लगता है, यानी कि ये कहा जा सकता है कि लेपर्ड का शिकार करना टाइगर के लिए बाएं हाथ का काम है।
लेपर्ड किल्ड चीता। जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि लेपर्ड और चीता की फाइटिंग में अक्सर लेपर्ड ही बाजी मार जाता है। इसके पीछे वजह है इनका जुझारूपन। लेपर्ड के साथ मुकाबले में इस चीता को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इतना ही नहीं, शिकार के बाद लेपर्ड चीता को पेड़ पर ले जाता है, जहां सुस्ताने के बाद इसे ये अपना भोजन बनाएगा। तो लेपर्ड के हंटिंग टेक्निक के बारे में अब आपको पूरी जानकारी मिल चुकी है। साथ ही आप टाइगर की ताकत से भी वाकिफ है। उम्मीद है ऐसे में आपके लिए भी ये पता लगाना मुश्किल नहीं होगा कि अगर इन तीनों के बीच मुकाबला होता है तो चीता के बाद लेपर्ड और लेपर्ड के बाद टाइगर को ही बाहुबली माना जाएगा। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।